सबकॉन्शियस माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज लाइक वेट क्ले रेडी टू बी मोल्डेड। यानी बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड या लाशऊर एक गीली मिट्टी की तरह होता है, जिस तरह जिस शेप में भी चाहे मोल्ड कर सकते हैं। रात को सोने का टाइम बच्चों के लिए इंतहाई क्रूशियल और इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस वक्त बच्चों की ब्रेन या फ्रीक्वेंसी या इन दिमाग को हिप्नोटिक स्टेट में होता है, या ये कहें कि बच्चे इस वक्त हिप्नोटाइज हुए होते हैं। उस वक्त बच्चों को जो कुछ भी कहा जाता है, जो जो भी आप बोलेंगे वो खामोशी और दिलचस्पी से सुन रहे होते हैं और जल्दी इनके लाशऊर में बैठ जाता है, उनके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। हिप्नोटिक स्टेट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। ये एक ऐसी स्टेट या ऐसी सिचुएशन है जिसमें बच्चों के कंसंट्रेशन, अटेंशन और सुजेस्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दिस स्टेट एक्चुअली बच्चों के सोने और जागने के टाइम पीरियड में होती है। इस स्टेट में बच्चों की अटेंशन बड़ी ही फोकस्ड होती है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है इनकी रिड्यूस होती है। सो इस वक्त यानी आप रात को सोने से पहले के टाइम आप अपने बच्चों के लिए कोई भी बात करते हैं तो उनके लाशऊर में बैठ जाती है और हमेशा इनके माइंड में रहती है। तो आज के व्लॉग में भी कुछ ऐसे ही जुमले मैं आपको बताऊंगी जो सोने से पहले आपने अपने बच्चों के साथ लाजमी बोलने हैं। यानी ये जुमले जो आप अपने बच्चों के माइंड में डाल दें, रोज़ाना की बेसिस पर करेंगे तो आप और आपके बच्चों की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और आपकी और अपने बच्चों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी होगी। तो आप इनके माइंड को कंडीशन और प्रोग्राम कर सकते हैं एंड यू कैन कंट्रीब्यूट लाइफ लॉन्ग कनेक्शन विद योर चाइल्ड। आप इस पर क्यूरोसिटी यानी जो यू सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ अश्योर्ड पर्सन भी बना सकते हैं और साथ ही एक अच्छा प्लानर भी बना सकते हैं। और आगे देखना ज़िंदगी में क्या करना है और किन चीज़ों पर फोकस करना है और लाइफ में कौन से ऐसे गोल को अचीव करना है और ज़िंदगी को कैसे प्लान करना है। तो जब आप बच्चों के साथ सोने के लिए जाएं ना, चाहे बच्चे बड़े हों या छोटे, तो आपने उनके साथ वो वाले जुमले बोलने हैं जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। हाउ आर यू? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक आपके साथ एक नई सुबह एक नए व्लॉग के साथ। तो सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। रात को सोने से पहले के टाइम की इम्पोर्टेंस तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इस वक्त बच्चे हर चीज़ को जल्दी से पिक करते हैं और ये टाइम बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रुशियल होता है। जो बात भी बच्चों के साथ की जाए उनके सबकॉन्शियस में रह जाती है। एंड नो डाउट सबकॉन्शियस माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज़ अ फर्टाइल गार्डन यू कैन एनर्जियर इज़ लव एंड यूर अफेक्शन। वो जुमले मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ जो आपने अपने बच्चों के साथ बोलने हैं। सो लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अलाउ देम एनी क्वेश्चन दैट दे वांट टू नाउ। सोने से पहले आपने बच्चों से रोज़ ही ये कहना है कि बेटा जो सवाल आप करना चाहते हैं आप जो करो। यानी आपने बच्चों को रियलाइज़ करवाना है कि मेरे माँ बाप जो है ना रोज़ाना टाइम देते हैं, तो आपने रोज़ाना को ये वाला टाइम जो है ना बच्चों के लिए डेडिकेट करना है। चाहे बाद में बच्चे सो जाएं तो आप बाहर अपने काम स्टार्ट करें या फिर जो पेंडिंग होती है ना आप वो कर सकते हैं। आपने बच्चों से कहना है कि आपने जो सवाल भी मुझसे करना है आप कर सकते हैं। सारे कहाँ सारे दिन आपने क्या किया और इस तरह की चीज़ें, या बच्चे कोई क्वेश्चन करते हैं लाइक स्काई ब्लू या सितारे कहाँ से आते हैं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप मतलब बच्चे आपसे कर सकते हैं। आप या फिर अपनी ज़ात से रिलेटेड या जो भी उसके ज़हन में वो आ रहा होता है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि सवाल जवाब करने की सलाहियत जो है ना उनके अंदर बढ़ेगी। और अगर इस तरह की एबिलिटी हम पैदा करेंगे ना तो वो आगे चल के क्वेश्चनिंग कर सकेंगे। आपने सुना होगा कि क्वेश्चनिंग इज़ हाफ लर्निंग। जब कोई बंदा या बच्चा सवाल उठाता है तो उसकी हाफ लर्निंग तो उसके क्वेश्चन से हो जाती है, जो बाकी हाफ लर्निंग है वो जवाब से हो जाती है। तो बच्चा जो सवाल करना नहीं जानता वो डंप कहलाता है। हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में पढ़ते थे, सैकड़ों का हमारा जो है ना मजमा होता था और तादाद इतनी ज़्यादा होती थी कि हंड्रेड्स में होती थी, लेकिन इतने सारों में सवाल कोई ना बस कोई कोई करता था
और इक्का दुक्का ही थे जो कोई ना ये सलाहियत रखते थे कि इतने लोगों में क्वेश्चनिंग कर सकें। तो आपने भी नोटिस किया होगा कि कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जब भी आप पढ़ते थे तो आपको क्वेश्चनिंग तो बहुत ही आ रहे होते हैं, लेकिन आपके पूछने की जो हिम्मत नहीं हो रही होती। तो यानी कि ये सलाहियत ही नहीं होती, क्योंकि इस तरह की जो है ना पब्लिकली कुछ भी पूछने की, क्वेश्चनिंग करने की एबिलिटी नहीं होती। तो वो बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की एबिलिटी रखते हैं। तो ये बच्चे जो है ना उनके बचपन से ही जिन बच्चों को ये एबिलिटी नहीं होती या इस तरह की क्वेश्चनिंग की हैबिट नहीं होती, तो इस तरह के बच्चों से ना बचपन से ही ये आदत जो है छीन ली जाती है। जब उन्हें सवाल करने का मौका ही नहीं देते, नॉर्मली जब भी बच्चा सवाल करता है हम उसको डाँट देते हैं या बार-बार ये कह देते हैं कि दिमाग मत खाओ या हमारे पास इतना टाइम नहीं है, चुप कर जाओ। बार-बार टोकने से जो है ना ये वाली आदत ख़त्म हो जाती है। यू नो दैट थिंक लाइक दैट आर हैपनिंग। तो इस तरह कहने से ना हम बच्चों की जो सलाहियतें हैं उसको स्टक कर देते हैं। तो सोने से पहले आपने डेली बेसिस पर थोड़ा-सा टाइम जो है ना वो देना है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आई एम ग्लैड टू हैव यू। नेक्स्ट जुमला जो आपने कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी बेटी या बेटा हो, या अब आपने आपने क्योंकि डेली बेसिस पर जुमला बोलना है तो आपने ना चेंजिंग करते रहना है। इस तरह का एलिमेंट आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड करना है। लाइक इस चीज़ का एडिशन कर दें कि मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे आप जैसी औलाद से नवाज़ा है। और इस तरह मौका के लिहाज से आपने डेली की बुनियाद पर तब्दीली करते रहना है। आपको पता है कि ये वाले जुमले आपने डेली की बेसिस पर बोलने हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रवैया आपको मतलब चेंजिंग करते रहना है कि आप मेरा ख़्याल रखते हैं, मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात करके तंग नहीं करते, या फिर इस तरह का कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप बहुत ओबीडिएंट हैं, बड़ों का कहना मानते हो। ईटीसी मतलब आप जब भी रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बच्चों से इस तरह के जुमले बोलते हैं, तो जो है ना आपके बच्चों के अंदर बहुत सी सलाहियत इंक्रीज़ होती हैं और आपके बच्चों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी होती है। तो जी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो इस तरह के जुमले अगर हम नहीं बोलेंगे तो बच्चों के अंदर जो है ना लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। खुद एतमादी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है और बच्चा जो है ना एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और वो समझता है कि मेरे माँ-बाप भी मुझे इस तरह समझते हैं, मैं दूसरों के मुकाबले में कमतर हूँ, या आप अपने बच्चों के अंदर ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्रगुज़ारी की जो आदत है ना वो ख़त्म कर देते हैं। मोस्टली पेरेंट ये कहते हुए नज़र आ रहे होते हैं कि हमारे पास पैसा होता तो हम ये कर लेते, हमारे पास ये चीज़ होती तो हम ये इस तरह के बच्चे भी इसी चीज़ के हैप्चुअल हो जाते हैं कि उन्हें भी शुक्रगुज़ारी की आदत नहीं होती है। हालाँकि अल्लाह ताला को नापसंद है। अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें दी हुई हैं और हम फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करें, हर टाइम इस चीज़ का गिला करते रहें कि हमारे पास ये होता तो हम ये कर लेते, ये होता हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो। तो नो डाउट कि बच्चों को भी इसी तरह की आदत जो है ना हो जाती है कि वो भी शुक्रगुज़ारी की आदत ख़त्म हो जाती है। वो भी हर टाइम बस इसी ख़्यालों में रहते हैं कि हमारे पास ये हो, वो हो। तो हमें अपने बच्चों को इस तरह की जो है ना बातें बताते रहना चाहिए कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये दिया, अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, अल्लाह ताला ने हमें अपनी छत दी है, अल्लाह का शुक्र है। तो इस तरह की ये वाली आदत जो है ना, इस तरह बच्चे बहुत अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार होते हैं और अल्लाह ताला को भी इस तरह की जो है ना चीज़ें जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ योर प्लान फॉर टुमारो, यानी कि आज का दिन हमारा कितना अच्छा था, कल के दिन क्या प्लानिंग है, हम कल के दिन से आज का दिन बेहतर गुजारेंगे। तो बच्चा गौर करता है कि कल और आज में क्या फ़र्क था, और बच्चों को जो है ना हमें टाइम टेबल की आदत बनानी चाहिए। इस तरह से ना बच्चे वक़्त के पाबंद हो जाते हैं, टाइम पे काम करने से काम भी जो है ना सही तरीके से परफ़ॉर्म होता है और बच्चा भी अपनी कम्युनिकेशन और जो थॉट्स हैं ना वो फिर आपसे डिस्कस करता है कि कल हमने क्या किया था या आज हम ऐसा क्या करेंगे। इस तरह से आपकी और बच्चों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से बच्चे जो है ना हर काम को टाइम पे करने के आदी हो जाते हैं और टाइम भी जो है ना इस तरह से बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं कि हमें हर काम जो बचपन से बच्चों को जो चीज़ सिखा दी जाती है, बच्चे उसी के आदी हो जाते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें बच्चों को मतलब बच्चों का ब्रेन वॉश बचपन से ही कर देना चाहिए। जिस तरह से हम बच्चों को बचपन में सिखाएँगे, बच्चे बड़े होकर वही पिक करेंगे। बच्चा खाने के लिए बैठता है तो उसके खाने के आदाब सिखाएँ, बच्चा
किस तरह से खाना खा रहा है, किस तरह से आपको पता है कि घर की तो कोई बात नहीं, जब बंदा गैदरिंग में या किसी महफ़िल में किसी तरह की जगह पे जाता है, तो वहाँ पे हर किसी की नज़र उन बच्चों पे होती है कि इन्होंने अपने बच्चे को कौन से एटिकेट सिखाए हैं, किस तरह से उठना-बैठना है। तो इस तरह की जो है ना बच्चों की तरबियत इस लेवल से करनी चाहिए ताकि आपको और आपके बच्चों को फिर इतनी महफ़िल में शर्मिंदा ना होना पड़े। कितनी सारी महफ़िल में बैठे कोई बंदा क्रिटिसाइज़ कर देता है कि ये बच्चा कैसे खा रहा है, ये मुँह कैसे खो रहा है, इसके खाने का स्टाइल कैसा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना हमें रात को आपको पता है कि एक फ्री और रिलैक्स माइंड होता है, उस टाइम बच्चे इतनी मतलब तवज्जो से हर चीज़ उनके लाशऊर में बैठ जाती है। तो हर दिन कोई ना कोई नया टॉपिक, कोई नई से नई बात आप बच्चों से करेंगे तो उस टाइम बच्चे बड़ी तवज्जो और खामोशी से सुन रहे होते हैं, उनकी पूरी अटेंशन इस बात की तरफ होती है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो बच्चों को बेड टाइम स्टोरी सुनाई दी जाएँ, बच्चों को उस टाइम अच्छी से अच्छी जैसे कि जिससे बच्चे कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ ऐसी तरह की स्टोरी, कुछ मोरल लेसन जो एक स्टोरी के बाद बच्चों को गेन करने के लिए लाइक जैसे इत्तेफ़ाक में बरकत है, इस तरह के बच्चों को बचपन से ही कि बंदा इकट्ठा रहता है तो कितनी बरकत है, जैसे बंदा अकेला होता है तो इससे क्या नुकसान है। इस तरह की मोरल लेसन स्टोरीज़ बच्चों को सुनाएँ, फिर उनको मोरल के बारे में कन्वे करें और इस तरह से बच्चों का जो है ना बच्चों के ज़हन में हर चीज़ रह जाती है। उस टाइम इतने रिलैक्स और फ्रेश होते हैं बच्चे और लाइक उस टाइम बच्चों को दुआएँ, कलमे सिखाएँ, बच्चों से सुनें, बच्चे बड़ा खुश होते हैं, सुनाते भी हैं और याद भी करते हैं। तो हमें इस तरह की बातें जो है ना आपको पता है कि बेड टाइम में बच्चे इस तरह खामोशी होती है, हर तरफ बच्चों का सारा ध्यान जो है ना इस बात की तरफ होता है। तो इस तरह की स्टोरीज़ और लेसन जो है ना कन्वे करने चाहिए ताकि बच्चे को ब्रेन जो है ना जैसे-जैसे बढ़ता है बच्चे अच्छे से अच्छी बात भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चों को कन्वे करने से पोलाइटली बच्चों की सुनें, उनसे सुनाएँ, कुछ बेड टाइम स्टोरीज़ खुद सुनाएँ, कुछ बच्चे आपको सुनाएँगे, कुछ पहेलियाँ बताएँ। इस तरह बच्चों की जो एबिलिटी है ना वो बढ़ती है, बच्चों की सलाहियतें जो बढ़ती हैं। बजाय क्रिटिसाइज़ करने के, दबदबा के बच्चों की सलाहियत को डंप करने की बजाय बच्चों को मतलब कि सुनें और उनको सुनाएँ, तो बातें भी होती रहेंगी। तो जो भी हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स होते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें। आपको पता है कि हमेशा से यही कोशिश होती है कि कुछ इस तरह का व्लॉग बनाया जाए, जिससे देखने वालों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले और अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। और हमेशा ही ये कोशिश होती है तकरीबन मेरा जो व्लॉग है वो 1 दिन मिसिंग के बाद आता है। आपको पता है कि फिर आपको पता है कि सर्दियों के दिन छोटे-छोटे होते हैं और कामों के साथ-साथ बगैर किसी हेल्पर के घर को भी देखना। आजकल तो स्कूल से छुट्टियाँ हैं और बस 2-4 दिन में भी स्कूल भी जाना है, घर को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना होता है और घर के भी बगैर किसी हेल्पर के कामों को इसी दौरान फिर व्लॉग को एडिट करना, टॉपिक सर्च करना, उनके बारे में देखना, सोचना और किस तरह से टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है और कौन-सा टॉपिक आपके साथ शेयर करना है, किस तरह का मौज़ू होना चाहिए। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। आपको पता है कि एक बंदा जो मेहनत करता है उसको फिर अचीवमेंट का होता है ना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे इसकी जो अचीवमेंट नहीं आ रही, तो इस तरह से फिर कोशिश होती है कि हर व्लॉग में यही कोशिश होती है कि सीखने वाला जो है ना कुछ ना कुछ देखने वाला कुछ ना कुछ सीखे और जो हमारा जो मकसद है वीडियो व्लॉग बनाने का वो भी पूरा हो जाए कि इतनी मेहनत के बाद किसी को कोई फ़ायदा हुआ है हमारा व्लॉग देखने से, बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ गेन किया है। तो इंशाल्लाह इसी तरह से कोशिश है कि नई से नई वीडियोज़ में कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा गेन करने को मिले, कुछ अपनी एक्सपीरियंस लाइफ़ से कुछ देख के सर्च करके, तो इस तरह से कोई ना कोई अच्छा टॉपिक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी यही कोशिश होती है और आपने भी मोस्टली व्लॉग्स में देखा होगा मेरे बच्चे खुद काम करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह से माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और मैं भी बच्चे सारा दिन अच्छी से अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, कुकिंग में मेरे साथ हेल्प करवाते हैं और काम के दौरान भी जैसे ही मैंने कपड़े जो है ना जिस दिन मैंने मशीन लगानी है, कपड़े वॉश करने होते हैं और मेरे बच्चों ने जो है ना इतनी मिनटों में तह लगा देनी होती है और माशाल्लाह से जैसे मैंने दस्तरख़्वान लगाना होता है, बच्चों ने बर्तन लगाने और उठाने। इस तरह से बच्चों को काम की आदत भी पड़ती है और बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बच्चे बना रहे थे ड्राइंग, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे और इतनी अच्छी, अभी तो थोड़े बड़े हो गए हैं, ये बचपन से ही इतनी अच्छी ड्राइंग्स बनाते थे और मैंने इनको हमेशा से ही इनका जो है ना भरपूर बच्चों को हर चीज़ में उनको साथ सपोर्ट किया और इनके लिए बहुत अच्छा मतलब कि
हर चीज़ के साथ इनको हौसला अफ़ज़ाई की है, बच्चों को प्रेज़ किया है, जिससे बच्चे आगे से आगे बहुत कुछ गेन करते हैं। जैसे ही फ्री होते हैं तो बोलेंगे मम्मा हम क्या करें? तो मैं बोलती हूँ कि बेटा आप ड्राइंग कर लो। तो इसी तरह से आप भी अपने बच्चों को टाइम दिया करें, बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ देखते हैं मोबाइलों से, तो बच्चों को गेन करने के लिए